अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मंसूर नवाज। कब जागेगा मुसलमान? इसराइल जो कुछ फ़लस्तीन में कर रहा है, इस तनाज़र में दुनिया भर के मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों और इनकी अफवाज की सर्द मेहरी को देखें या 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों की इस बेहसी को जो ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन करने से कासिर हैं। इनके लिए अगर जिल्लत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो वो भी कम होगा। मुसलमानों को शायद ही कभी ऐसी इज्तिमाई जिल्लत का सामना हुआ हो। ये सब अपनी ही कमाई का नतीजा है। जिहाद को भुला दिया, बल्कि इसका नाम लेने को अमेरिका यूरोप को खुश करने के लिए दहशतगर्दी से जोड़ दिया। इस्लाम दुश्मनों के ईमा पर उम्मा के तस्वर को तारोतार करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान जैसे नारे को तकरीबन हर मुसलमान मुल्क को रटा दिया गया, ताकि जब एक एक करके मुसलमान ममालिक को निशाना बना जाए, एक एक मुसलमान को गाजर मूली की तरह काटा जाए, तो दूसरे मुस्लिम ममालिक सिर्फ अपने अपने ज़ाती मफादात को देखें और ये सोचें कि हमें क्या पड़ी है कि हम किसी दूसरे मुसलमान मुल्क या दुनिया के किसी भी खत्ते में मुसलमानों पर होने वाले मुजालम पर बोले। इस सोच ने मुसलमानों को सब कुछ होते हुए भी बुज़दिल बना दिया, जलील कर दिया, अमेरिका यूरोप की ऐसी गुलामी में धकेल दिया कि इनके मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो हम लड़ते भी हैं, मुसलमानों तक को भी मारते हैं। इन्हीं के इस्लाम दुश्मन इत्तेहाद का हिस्सा बनने पर फख्र भी करते हैं और दूसरे इस्लामी ममालिक को तबाह करने में इनकी मदद भी करते हैं। अपने अपने कवानीन, तालीमी निसाब और कल्चर को भी बदलते हैं और जो वो कहते हैं वो करते हैं। जिससे मना करते हैं मना हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नाखुश। ऐसी सूरत में मुसलमान कैसी इज्जत, कौन सी गैरत जागने की तोका लगाए बैठते हैं। इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर रमजान उल मुबारक के 27वें शब को हमला किया, फलस्तीनी इलाकों पर बमबारी करके तबाही मचा दी और सैकड़ों फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिनमें 70 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन कोई मुसलमान मुल्क, किसी मुसलमान मुल्क की फौज मजलूम फलस्तीनियों की मदद के लिए ना पहुंचे। गजा और दूसरे इलाकों में इसराइली हमले अभी भी जारी, ना घर, ना अस्पताल, ना स्कूल, कुछ भी महफूज नहीं। वहाँ ऐसे सूरत हाल हो चुके हैं कि एक बाप ने अपने 2 बच्चों को अपने भाई के हवाले कर दिया और उसके 2 बच्चों को अपने पास बुला लिया। अगर कोई एक खानदान भी इसराइल के इस जारियत का शिकार होता है तो कम अज कम खानदान का कोई एक बच्चा तो जिंदा बच जाए। ये वाकया हो या हर रोज कई मासूम बच्चों के सामने आने वाली लाशें या फलस्तीनी औरतों पर सेहूनी फौजियों का तशद्दुद, ये तमाम वाकयात अभी तक मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों के सोए हुए ज़मीर को झंझोड़ने के लिए नाकाफ़ी हैं। मुसलमान हुक्मरानों और अफवाज की इस सर्द मेरी को देखकर कई मुसलमान अपनी दुआओं में अपने रब से गेबी मदद और अबाबील भेजने और जालिम इसराइल को तहस नहस करने की दुआएं करने लगे। ये देखते हुए और इस यकीन के साथ कि दुनिया भर के मुसलमान, इनकी हुकूमतें, इनकी अफवाज कोई इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इस इस्लाम दुश्मन रियासत ने अपने सरकारी अरबी ज़ुबान को ट्विटर अकाउंट के जरिए एक गुस्ताखाना ट्वीट किया, जिसमें तंजन कुरान पाक की सूरह फील, जिस पर इब्राहा की हाथियों पर मुश्तमिल फौज जो काबा को ढाने आई थी, इस पर अबाबिलियों के हमले का जिक्र है, को लिखकर इसके साथ फलस्तीनियों पर ताज़ा इसराइली हमले और इससे होने वाली तबाही को जाहिर करती। इसराइल इस हद तक इसलिए गिर गया कि उसको यकीन हो चुका है कि मुसलमान, उनके हुक्मरान, उनकी अफवाज अभी भी बोलेंगे। अगर दुनिया भर के मुसलमानों और उनके हुक्मरानों और अफवाज खामोश है तो फ़लस्तीन के मुसलमान तहसीन के मुस्तहिक हैं। तमाम तर मुजालिम के बावजूद वो इसराइल के सामने डट कर खड़े हैं। इसराइल की तरफ से F-17 तैयारों और जदीद तरीन मिसाइलों के हमले का मुकाबला बड़ी जुर्रत, बहादुरी के साथ पत्थरों को अपना हथियार बनाकर कर रहे हैं। जालिम इसराइल को जालिम अमेरिका खुलकर सपोर्ट कर रहा है, जदीद असला भी उसे फराहम कर रहा है, जिससे फलस्तीनी बच्चों, औरतों समेत सब अफराद को बेदर्दी से निशाना बनाया जा रहा है। इसके जवाब में पत्थरों से लड़ने वाले फलस्तीनी पाकिस्तान और दूसरे ममालिक से मदद मांग रहे हैं। खुद नहीं आते तो असला ही दे दे ताकि अपना दिफा कर सके। मगर शायद हम ये सब सुनने देखने से कासिर हो चुके। याद रहे, हम मुसलमान जरूर हैं, लेकिन अल्लाह का डर हमारे दिलों से बिल्कुल निकल चुका है। हम तो अमेरिका से डरते हैं। इस्लाम तो ऐसे सूरत हाल में जिहाद का हुक्म देता है, लेकिन हम अमेरिका के लोंडी अक़वाम मुत्तहिदा के आगे हाथ फैलाए बैठे हैं कि इसराइल को रोको, ये जानने के बावजूद कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद इसराइल के खिलाफ पास हो जाए उससे अमेरिका वीटो कर देता है। मतलब ये कि मुसलमानों को और मारो, इन्हें और जलील करो, और हम मार खाए जा रहे हैं, जलील हुए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में हमारी दुआएं कैसे कबूल हो सकती हैं? आखिर कब जागेगा मुसलमान? मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।